ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरे कृष्णा। साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में सत्यवती नंदन व्यास जी एवं भीम देव जी के संवाद में मिलता है। बिना जल ग्रहण किए व्रत को निर्जल व्रत कहते हैं और निर्जला व्रत में बिना किसी अन्न व जल ग्रहण किए ही व्रत को रहा जाता है। इसके कठिन नियमों के कारण यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी कहलाती है। जो श्रद्धालु साल की 24 एकादशियों को नहीं रख पाते, उन्हें मात्र निर्जला एकादशी व्रत करने से ही परम सुख प्राप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। एकादशी व्रत की तैयारी हमें दशमी के दिन से ही कर लेनी चाहिए। प्रयास रहे कि दशमी के दिन देर रात तक भोजन न ग्रहण करें। दशमी के दिन साय 6 से 9 बजे तक ही हल्का भोजन ले लें और 9 बजे तक सो जाएं। तभी आप एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ पाएंगे। सोने से पहले भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करें कि वे हमें एकादशी व्रत की विधिवत संपन्नता हेतु शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। सोते समय मोबाइल का प्रयोग कदापि न करें। अब एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। यदि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय आपको ज्ञान नहीं है तो लगभग 3 से 3:30 बजे तक प्रातः आप उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आप यदि जल पीना है तो पी सकते हैं और दैनिक नित्य कार्य जैसे दातून करना, स्नान करना और अन्य कार्य जो भी हों आवश्यकता अनुसार आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने पूजा के स्थान को अपने गुरु और भगवान को याद करते हुए स्वच्छ कीजिए और मंदिर को खोलिए। और आप प्रतिदिन जिस प्रकार मंदिर में श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूजा कीजिए और फिर भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। यदि गंगा जल ना हो तो आप कोई भी सामान्य शुद्ध जल ले सकते हैं और उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि पवित्र नदियों का आवाहन करके भी संकल्प ले सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एकादशी व्रत को पवित्र प्रकार निराहार रहते हुए समस्त नियमों का पालन कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात आप घर में भगवान की मंगला आरती करें या आपके घर के समीप सुबह 4:30 बजे कहीं मंदिर में मंगला आरती होती हो तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि आप किसी भी तरह से भगवान के विग्रह के दर्शन अवश्य करें। यह अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात तुलसी पूजन करें। तुलसी देवी की पूजा अति आवश्यक होती है। इसके लिए एक मध्यम आसन पर बैठकर तुलसी देवी की धूप, दीप, सुगंधित पुष्प आदि से प्रेम पूर्वक पूजन कीजिए। इसके पश्चात तुलसी जी को जल अवश्य दें। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री कृष्ण महामंत्र का जप 16 माला कम से कम दिन भर में अवश्य करें। बाकी जितनी ज्यादा माला का जप आप कर सकते हो तो अवश्य करें। इसमें से अधिक माला आप सुबह प्रातः काल में तुलसी देवी के समक्ष बैठकर ही करें। बाकी दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। निर्जला एकादशी वाले दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग परम आवश्यक है। इसीलिए इसे निर्जल व्रत एकादशी भी कहते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, जल, दूध, पानी या कोई भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आप भगवान को भोग लगा सकते हैं क्योंकि भगवान तो निर्जल व्रत नहीं किए हुए हैं ना। जो लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ हैं, जैसे वृद्ध माताएं, गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे, उन्हें बिना जल के निर्जल एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन उन्हें अधिक से अधिक श्री कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं और हरि कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस व्रत को रखते समय अपने विवेक के अनुसार अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में ये परम आवश्यक है कि हम अपनी चेतना और मन मस्तिष्क को पूर्णतः भगवान के चरणों में लगाएं। इसीलिए यदि आप अधिक गर्म स्थान पर हों तो अपने आप को
ठंडा रखने का प्रयास करें। परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करें, भगवान की चर्चा करें, भगवत गीता का पाठ करें और जो भी साधन आपको प्रभु के समीप रख सकें वह कार्य अवश्य करें। संध्या के समय भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं, सुगंधित धूप और फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात परिवार के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान को संध्या भोग अर्पित करके शयन करवाएं। अच्छा रहेगा कि आप एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का चिंतन करते हुए विश्राम ही करें। अपना समय फालतू के कार्यों में नष्ट ना करें। भौतिक क्रियाकलापों और मोबाइल मूवी आदि देखकर अपना समय नष्ट ना करें। इसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसके दुष्परिणाम ही आपको मिलेंगे। इसके बाद अगले दिन फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करके मंगला आरती आदि करके आप निर्जला एकादशी का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, दोनों ही पक्षों की एकादशियों में भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पांडुपुत्र भीम भी उसी सभा में उपस्थित थे। भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन की जाएगी। भीमसेन की ये बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कदापि ना करो। भीमसेन बोले, महाविद्वान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते।
अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह भी एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से एकादशी व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर अनायाम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। एकादशी महारानी की जय हो। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हरिवंश।